क्या आप जानते हैं हमारी श्री राधा के माता पिता वृषभानु जी और कीर्ति मैया पूर्व जन्म में कौन थे? गर्ग संहिता के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा नृग थे। उन्हीं के पुत्र थे सुचंद्र, जो कि अत्यंत रूपवान होने के साथ चक्रवर्ती सम्राट भी थे। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता था। पूर्वकाल में ही अर्यमा और प्रभृति नाम के पितरों के यहाँ 3 परम सुंदरी मानसी कन्याएं उत्पन्न हुई थी। उनके नाम कलावती, रत्नमाला और मेनका थे। रत्नमाला को विदेहराज के और मेनका को हिमालय राजा के हाथों में सौंप दिया था। रत्नमाला के गर्भ से सीता जी और मेनका जी के गर्भ से पार्वती जी प्रकट हुई। कलावती का विवाह राजा सुचंद्र से हुआ। कई वर्षों के बाद कलावती को लेकर राजा सुचंद्र गोमती नदी के तट पर नेमिष नामक वन में गए। वहां उन्होंने ब्रह्माजी की तपस्या प्रारंभ की। देवताओं के कालमान से यह तप 12 वर्षों तक चलता रहा। उनके शरीर पर दिमक चढ़ गई। तब ब्रह्माजी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। राजा ने उनसे मोक्ष का वरदान मांगा। राजा की बात सुनकर कलावती दुखी होते हुए ब्रह्माजी से बोली है, पिता में पति को नारियों के लिए सर्वोत्तम देवता माने जाते हैं। यदि ये मेरे पति अपने लिए मुक्ति का वरदान मांग रहे हैं तो मेरी क्या गति होगी? मैं इनके बिना कैसे जीवित रहूंगी? यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो मैं पति से वियोग के दुख में आपको श्राप दे दूंगी। तब ब्रह्माजी बोले हैं, देवी मैं तुम्हारे श्राप से डरता हूँ, किंतु मेरा दिया वर भी तो विफल नहीं जा सकता। इसलिए तुम भी अपने प्राणप्रिय पति के साथ स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग का सुख भोगो। इसके पश्चात कई वर्षों बाद पुनः द्वापर के अंत में पृथ्वी पर जन्म होगा और तुम दोनों से ही भगवान की परम प्रियतमा श्री राधा जी का जन्म होगा। तब तुम दोनों ही मोक्ष को प्राप्त करोगे। तब ब्रह्माजी के आशीर्वाद से उनका पृथ्वी पर जन्म हुआ और वे वृषभानु जी और कीर्ति मैया कहलाए। कलावती कान्यकुब्ज देश कन्नौज में राजा भलंदन के यहाँ यज्ञकुंड से प्रकट हुई। उन दिव्य कन्या को पूर्वजन्म की सारी बातें याद थी। वही ब्रज में सुरभानु के घर राजा सुचंद्र का वृषभानु जी रूप में जन्म हुआ। उन्हें भी पूर्वजन्म की याद थी। ये कामदेव के समान परम सुंदर और बुद्धिमान थे। कहते हैं नंदराय जी ने ही दोनों का विवाह संबंध जोड़ा था। दोनों को ही अपने पूर्वजन्म की याद थी, इसलिए उन दोनों की इच्छा अनुसार ही ये विवाह हुआ। गर्ग संहिता के अनुसार कहते हैं, जो मनुष्य वृषभानु जी और कीर्ति मैया के इस कथा को सुनता है वो समस्त पापों से छूट जाता है और श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय प्राप्त करता है।